हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागिन सर। और जैसा कि हम लेक्चर नंबर 17 करा रहे हैं 9.2 का। क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। ये क्या कह रहा है? इन विच रेशियो, क्या निकालने? रेशियो निकालने हैं। एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। और क्या कह रहा है बेटे? एक्स एक्सिस क्या है? ए बी को मिलाने वाली लाइन को, ए बी पॉइंटों को मिलाने पर जो लाइन बनती है उस लाइन को बेटे क्या है? एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो वही चीज हमने इधर लिख दी है। देखो क्या है? लेट दी पॉइंट ए एंड बी आर डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। फिर क्या लिख दिया? वी हैव दैट पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी विल बी पॉइंट पी। हमने वो पॉइंट क्या मान लिया बेटे? जो डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट मान लिया। तो जैसे देखो इधर मान लो एक ए बी को मिलाने से एक लाइन बन गई बेटे हमारी। ये है ए 3-5, ये है बी -4 7। क्लियर है? इस पे बेटे कोई पॉइंट उपस्थित है पी, जिसके हमारे कोऑर्डिनेट क्या है? x 0, अर्थात वो कहाँ पर मौजूद है बेटे? हमारा x एक्सिस पे। ठीक है, x एक्सिस पे मौजूद है तो बेटे y वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। यही हो गया पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है बेटे? रेशियो निकालने, अर्थात हमें m1 m2 निकालना है। तो बेटे मैंने जैसे बता दिया था सेक्शन के फॉर्मूले, हमने बताया था सेक्शन के बेटे किसी भी एक्स सेक्शन या वाई सेक्शन के फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं रेशियो, एक ही से निकाल लेते हैं। लेकिन बशर्ते हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका कौन सा कोऑर्डिनेट दे रखा है उसे देखते हैं। तो हमने देखा बेटे इंटरसेक्टिंग पॉइंट में एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं दे रखा है, उसकी जगह पे एक्स ही है, और वाई की जगह पे 0, अर्थात वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है क्या? 0 है या नहीं है? तो बेटे हम कौन सा सेक्शन ले लेंगे यहाँ पे? हम एम1 और m2 निकालने के लिए कौन सा सेक्शन लेंगे बेटे? वाई वाला। कौन सा लेंगे? वाई वाला। ये सब चीज बेटे हम आपको क्वेश्चन में बता चुके हैं, क्वेश्चन कराए उसमें हमने बताया है। क्लियर है? तो जब वाई वाला कोऑर्डिनेट लेंगे तो देखो लिखो इधर वाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो बेटे क्या होता है? कौन सा लेना? वाई वाला लेना तो वाई वाला लिख दो। वाई क्या होती है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो पुट करो बेटे वैल्यू 0, सॉरी वाई का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है बेटे? 0। क्या दे रखा है? 0 इक्वल m1 m2 निकालने तो m1 की जगह पे m1 y2 कितना है बेटे हमारा? x1 y1 और x2 y2 कितना है बेटे हमारा लिए? 7 माइनस प्लस है तो प्लस m2 y1 कितना है बेटे? -1 -5 अपॉन m1 प्लस m2। यही है। अब क्या करना है बेटे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। m1 प्लस m2 का 0 से करेंगे तो क्या आएगा बेटे? 0। इधर 7 का किया m1 से तो 7m1 प्लस माइनस हो गया, और 5 का किया m2 से तो 5m2। क्लियर है? फिर हमने कहा था बेटे m1 वाले स्टेप को एक साइड में, m2 वाले स्टेप को एक साइड में। तो m2 वाले को इधर ले जाता हूँ तो बेटे हो जाएगा प्लस का 5m2 इक्वल 7m1। क्लियर है? उसके बाद में बेटे मैंने कहा था m1 के नीचे m2 ले जाओ, तो m1 m2 को इसके नीचे ले गए तो बेटे ऊपर देखते हैं, इधर देखो, यहाँ पे देखते हैं। चलो तो देखो बेटे क्या हो जाएगा? हमें क्या है? -5m2 को इधर ले गए तो क्या आ गया? 5m2 इक्वल आ गया 7m1। तो हमें पता है रेशियो कैसे निकालते हैं? m1 के नीचे m2 को ले जाओ। तो बेटे हमने क्या किया? m1 के नीचे m2 को ले गए और 7 को 5 के नीचे ले गए, तो क्या आ गया बेटे? 5/7 और करके लिख सकते हैं। रेशियो कितना आ गया? 5:7। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? करा रखा है, कुछ नहीं है बेटे। ठीक है, हमने हर बार बताते हैं m1 और m2 तो ओनली बेटे किसी एक ही सेक्शन से निकल के आ जाते हैं। तो x वाला सेक्शन ले लो या y वाला, अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर है? जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वही वाला सेक्शन ले लो। इसमें हमने y वाला कोऑर्डिनेट दे रखा तो y वाला ले लिया, अगर x वाला दे रखा होता तो x वाला ले लेते। अगर दोनों दे रखे तो चॉइस है बेटे, फिर कोई सा भी ले लो, x वाला या y वाला। क्लियर है? नहीं है? नोट करो। तो देखो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटे। ठीक है, तो देखो बेटे क्या कह रहा है? इन विच रेशियो ही निकालना है। कह रहा है कि पॉइंट -2 3 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -3a एंड
4 -9। तो हमने इन दोनों पॉइंटों को क्या मान लिया बेटे, ए और बी मान लिया, तो लाइन खींच दी ए बी, और कोई पॉइंट पी है जो इंटरसेक्ट कर रहा है कौन सा, -2 3, कोई पॉइंट P -2 3 क्या कर रहा है, इसे डिवाइड कर रहा है किसमें, M1 और M2 रेशियो में। तो हमें M1 M2 निकालना है। तो देखो क्या कर लिया, पहले हमने मान लिया था लेट दी पॉइंट A एंड B, दोनों को क्या मान लिया, A और B मान लिया। फिर बेटे पॉइंट P विच डिवाइड्स AB, क्या कर रहा है बेटे, AB डिवाइड्स कर रहा है। तो वही वाली चीज़ है बेटे, रेशियो निकालने तो किसी भी सेक्शन को यूज में लेना है, ठीक है नहीं है, किसी भी सेक्शन को, चाहे एक्स वाले सेक्शन को यूज में ले लो या वाई वाले को ले लो। तो मैंने कहा था बेटे जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारी लाइन को क्या करता है, काटता है, उसमें जो कोऑर्डिनेट दे रखा हो, या एक्स का दे रखा है या वाई का दे रखा है, तो इसको अकॉर्डिंग लेते हैं। लेकिन हमने देखा यहाँ पे तो बेटे दोनों के दे रखे हैं, एक्स का भी दे रखा है और वाई का भी दे रखा है। तो बेटे कोई सा भी लेकर के कर दो, ये आपके लिए चॉइस है। तो मैंने बेटे वाई वाला लेता हूँ, तो वाई वाला फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, चलो वाई वाला लगा देता हूँ। वाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो बेटे इसमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करो। तो देखो बेटे क्या है, y बेटे इंटरसेक्टिंग पॉइंट का क्या है बेटे, 3 है y कोऑर्डिनेट, तो कर दो 3 इक्वल m1 निकालनी है, y2 कितना है बेटे -9 प्लस M2 y1 कितना है बेटे हमारे लिए 5 अपॉन M1 प्लस M2, कितना है बेटे M1 प्लस M2 निकालना ही है बेटे ये तो हमें। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। करो बेटे, 3 का मल्टीप्लाई -1 और -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3M1 प्लस 3M2 यही आएगा, इक्वल -9 का M1 से करेंगे तो माइनस का 9M1 प्लस का 5M2। तो बेटे M1 और M2 को एक साइड में ले लेते हैं। तो बेटे M1 का इधर है 3M1, इधर से M1 को लाएंगे तो प्लस का 9M1 हो जाएगा, इक्वल इधर 5 का M2 है और इधर से M2 को लेके जाएंगे तो माइनस का 3M2 हो जाएगा, ठीक है ना ये। तो देखो बेटे 3 और 9 कितना हो गया, बेटे 12M1 इक्वल इधर कितना हो गया 2M2, ठीक है। तो बेटे हम क्या करते हैं, हमें पता है कि M1 के नीचे M2 को लेके आओ, तो क्या हो गया M1 अपॉन M2 अपॉन, और 2 के नीचे 12 को लेके जाओ तो क्या होगा 2 अपॉन 12, या कह सकते हैं M1 अपॉन M2, 2 से कट गया तो 1 अपॉन 6, या कह सकते हैं और करके 1:6। क्लियर है बेटे, कितना आ गया 1:6, ठीक है। तो बेटे हमने क्या किया, ओनली कुछ नहीं, हमने कहा था बेटे किसी भी एक सेक्शन से निकालना है, सेक्शन कौन सा लेना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर यूज डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन सा कोऑर्डिनेट दे रखा है। इसमें हमारे लिए दोनों दे रखे थे, एक्स वाला भी वाई वाला, तो कोई सा भी हमारे लिए चॉइस था, तो हमने वाई वाला लेकर के कर दिया, और रेशियो कितना आ गया 1:6। क्लियर है, नोट करो बेटे से। तो देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें क्या कह रहा है, एक पॉइंट P पॉइंट है, डिवाइड कर रहा है दी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 3:4 इंटरनली। तो हमें क्या करना है, B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो बेटे क्या हमारी एक लाइन बन रही है, कौन से पॉइंटों को मिलाकर बननी है बेटे, दी जॉइनिंग दी पॉइंट्स A एंड B। तो A मान लेते हैं इसे 2 5 एंड B मान लेते हैं इसे, उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम साथ ही साथ में x y, क्या मान लेते हैं बेटे x और y। और हमारा पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट बेटे P है, और वो क्या कर रहा है -1 2, ये पॉइंट P है जो कि इस लाइन को 3:4 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या निकालने हैं, B के इंटरसेक्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो बेटे क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 का। तो मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट V इज, क्या है बेटे पॉइंट V के x y, जो लिख दिया था हमने। और क्या क्या दे रखा है बेटे हमारे लिए, गिवन में P -1 2 और A है हमारा एंड A 2 5 और M1 रेशियो M2 दे रखा है बेटे 3:4, ठीक है। तो हमने कहा था बेटे कभी भी याद रखो
कभी भी याद रखो, या तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो, या हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो, या बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो, किसी तीनों पॉइंटों में से कभी भी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो हमेशा याद रखो बेटे कि हमारे दोनों सेक्शनों को यूज में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? दूसरे दोनों को यूज में लिया जाता है। तो देखो बेटे क्या कर लेंगे हमने मान लिया, तो बेटे क्या हो गया कि ए तो क्या है बेटे हमारा x1 है, y1 है, क्लियर, और b क्या है हमारा x2 है और y2 है। क्या है? y2 है, क्लियर है। तो लगाओ बेटे, यूजिंग से निकालते हैं फिर यूजिंग सेक्शन डिवीजन फॉर्मूला। तो निकालो बेटे, पहले x वाला निकाल देते हैं। तो x वाला लगाओ, क्या होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर है। पहली पुट करो तो x1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? -1। क्या है? -1 इक्वल m1 कितना दे रखा है हमारे लिए? 3। x2 कितना है बेटे हमारे लिए? x2 निकालना ही हमें, x2 की जगह मान लेते हैं x प्लस m2 कितना है? 4। x1 कितना है बेटे हमारे लिए? 2 अपॉन m1 प्लस m2 अर्थात 3 प्लस 4। क्या कर दिया बेटे हमने? 3x प्लस 8 अपॉन 7। तो यहाँ से बेटे क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 7 किया -1 से, तो कितना आ गया? -7 इक्वल 3x प्लस 8। तो क्या किया बेटे हमने? अब 8 को इधर लेके आ गए, तो -7 माइनस का 8 इक्वल 3x। तो 3x इक्वल कितना हो गया बेटे? माइनस का 15, और x इक्वल कितना हो गया? -15 अपॉन 3 इक्वल -5। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? -5। अब y वाला निकाल लेते हैं बेटे। कौन सा? y वाला निकाल लेते हैं। तो y वाला सेक्शन लगा दो। y क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कौन सा है? m1 प्लस m2। तो देखो बेटे इधर आगे वैल्यू पुट करें। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? y वाला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है y वाला। तो लिख दो बेटे कितना है इसकी जगह पे? 2 इक्वल m1 कितना है बेटे हमारे लिए? m1 3। क्या है? y2 मुझे निकालना है, तो y2 की जगह y प्लस m2 कितना है बेटे? 4, और y1 कितना है बेटे? y1 कितना है? 5। m1 प्लस m2 मतलब अर्थात 3 प्लस 4, क्लियर। तो देखो बेटे क्या स्टेप आ गया? 3y प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 20/7। तो ये यहाँ पे क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 7 का किया 2 से, तो कितना आ गया? 14 इक्वल 3y प्लस 20 को इधर लेके आए तो क्या आ गया? 14 माइनस 20 इक्वल 3y, अर्थात 3y इक्वल हो गया -6, और y इक्वल कितना हो गया? -6 अपॉन 3 इक्वल -2। तो बेटे हमारा x कितना आ गया था? -5, और y कितना आ गया बेटे हमारा? -2। तो क्या हो गया बेटे? कोऑर्डिनेट हो गए। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट V इज है V इक्वल कितना है बेटे? x कितना आया बेटे? -5, और y कितना आया? -2। तो कितना हो गया? -5 -2 आंसर। क्लियर है बेटे? आगे नहीं आगे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ ओनली रेशियो निकालने के लिए दोनों सेक्शनों में से किसी एक का यूज किया जाता है। और बेटे हमेशा याद रखो, पॉइंटों को किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो, या तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, या ये दोनों पॉइंट के जिनको मिलाने से लाइन बनती है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो दोनों सेक्शनों का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो बेटे नोट करो। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, और हमारी 9 एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल भी है। इसके बाद हम मिसलेनियस स्टार्ट कराएंगे। तो देखो बेटे क्या कह रहा है? फाइंड द विच रेशियो, क्या रेशियो निकालना है? लाइन x प्लस वाई इक्वल 4 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए। तो क्या है? इन पॉइंटों को ज्वाइन करने से लाइन बननी है, उसे बना लेते हैं पहले। तो ये हो गई बेटे, इस पॉइंट को मान लेते हैं a, -1 1, इसे मान लेते हैं b,
5 7। क्लियर है। और कोई लाइन है एक्स और वाई, तो मान लो ये बेटे लाइन हो गई इक्वल 4। और कौन से पॉइंट पर, मान लो बेटे इस पॉइंट पर पी है, इस पॉइंट पर हमें क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। किस पॉइंट पर बेटे, पी पॉइंट पर। पी पॉइंट के क्या मान लेंगे हम, एक्स वाई। क्लियर है। तो देखो बेटे करो, फिर कर लेते हैं लेट ए क्या है बेटे हमारा, ये x1 y1 है, और a इक्वल क्या हो जाएगा, -1 1। और b को मान लेते हैं हम x2 y2, तो v हो जाएगा हमारा 5 7। ठीक है नहीं है। उसके बाद में हमने क्या किया, पॉइंट लेट p क्या माना है हमने, एक्स वाई इज पॉइंट विच डिवाइड्स the line joining the points a -1 1 and v 5 7। क्लियर है। और b क्या है बेटे हमारा 5 7। ठीक है। तो देखो बेटे क्या करने हैं, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स और वाई के। तो बेटे हमने कहा है कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, तो हमें क्या है बेटे, सेक्शन के दोनों फॉर्मूलों को यूज में लिया जाता है, दोनों सेक्शन को यूज में लिया जाता है। तो देखो बेटे लगाओ फिर, y यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला बेटे, डिवीजन, क्योंकि डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइड वाले पॉइंट के निकाल रहे हैं तो डिवीजन आ जाता है, डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है बेटे। तो लगाओ, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एक्स वाला पॉइंट। तो एक्स क्या होता है बेटे हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। तो रखो बेटे x निकालनी है हमें, x इक्वल m1 कितना है बेटे हमारे लिए, m1 m2 कितना दे रखा है रेशियो, इसमें रेशियो दे रखा है हमारे लिए, ये तो निकालना ही है बेटे हमें रेशियो इसमें। ठीक है। क्या करना है, रेशियो हमें निकालना ही है इसमें। तो देखो बेटे क्या है हमारे लिए, x1 तो क्या हो जाएगा बेटे हमारे लिए, m1 आ गया, x2 कितना है बेटे हमारे लिए, x2 ये रहा 5 प्लस m2 x1 कितना दे रखा है बेटे, -1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं 5 का किया तो 5m1 प्लस माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, -2 अपॉन m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x आ गया बेटे हमारे पास। अब बेटे y वाला सेक्शन ले लेते हैं। तो y वाला सेक्शन क्या होता है बेटे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यू पुट करो बेटे, हमें y निकालनी है, तो y हो गया, m1 निकालना है, y2 कितना है बेटे 7 प्लस m2 y1 कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए 1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7m1 हो गया, प्लस है तो प्लस 1 का m2 से किया तो बेटे m2 हो गया अपॉन m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। कर ले जाओ बेटे, हमने जो क्वेश्चन कराया था 9.2 का, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। कौन सा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, वो इसी तरह का था। मैंने कहा है जब ये लाइन इस लाइन को बेटे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पर, अर्थात जो पी पॉइंट है वो हमारी x प्लस वाई इक्वल 4 इस लाइन पर भी मौजूद है, और बेटे किस पे, ए बी लाइन पर भी मौजूद है, अर्थात पी पॉइंट दोनों लाइनों पर विद्यमान है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, चूंकि पॉइंट P कौन सा पॉइंट P बेटे हमारा, एक्स वाई लाइज ऑन x प्लस वाई इक्वल 4, किस पे बेटे, x प्लस वाई इक्वल 4, अर्थात इस लाइन पर मौजूद है। क्लियर है। तो क्या कर सकता हूं बेटे, जब इस लाइन पर मौजूद है तो इसका मतलब है P पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। तो सेटिस्फाई करेगा तो बेटे इसका बेटे क्या ऐसे सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो देखो बेटे कर लेते हैं, क्या होगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन x प्लस वाई इक्वल 4। ठीक है बेटे, तो किस में पुट कर देते हैं, इसमें। तो देखो बेटे करो, फिर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 4। x की जगह पे x की वैल्यू पुट करो बेटे, x की वैल्यू ये रही, तो क्या आ गया, x की जगह पे 5m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, प्लस का साइन है तो प्लस का, y वाली ये रही बेटे 7m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल है तो इक्वल 4 है तो बेटे 4। ये कहाँ से रखी है बेटे एक्स वाई की वैल्यू हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशनों से वैल्यू पुट की है। तो बेटे क्या हो जाएगा, इन दोनों में एलसीएम आ रहा है, तो ले दो बेटे एलसीएम, क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 क्या 1 बार 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आ जाएगा बेटे, प्लस है तो प्लस। इसी तरह बेटे ये आ जाएगा 7m1 प्लस m2 इक्वल 4। तो यहाँ पे क्या कर देंगे बेटे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो बेटे 1 1 वाले ले लो, 5m1 है 7m1 है, कितना हो गया 12m1 माइनस का, तो बेटे ये माइनस है ये प्लस है तो बेटे ये कट गए, तो क्या बच गया यहाँ पे 12m1 इक्वल m1 प्लस m2 का 4 से किया तो क्या आ गया बेटे 4m1 प्लस 4m2। तो बेटे m1 वाले एक साइड में m2 वाले एक साइड में स्टेप्स ले लेते हैं, तो 12m1 ये इधर आ गया तो माइनस का 4m1 इक्वल 4m2, तो कितना आ गया बेटे 8m1 इक्वल 4m2। क्लियर है। तो बेटे कैसे करते हैं फिर, हमें से आपको बता रखा है कि इधर की साइड में देखेंगे बेटे m1 के नीचे m2 को ले जाएंगे, m1 अपॉन m2, 4 के नीचे 8 को ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 8। या लिख सकते हैं m1 अपॉन m2, 4 से बेटे डिवाइड हो रहे हैं 1 अपॉन 2, या कर सकते हैं हम और करके 1:2। कितना आ गया बेटे रेशियो हमारा 1:2। ठीक है, बिल्कुल सेम है बेटे, वही क्वेश्चन है जो हमने सेकंड लास्ट 9.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कराया था, वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर दिया इस एग्जांपल में। क्लियर है बेटे, इसी के साथ में आपके एग्जांपल्स खत्म हुए। क्लियर है नहीं है बेटे, कंप्लीट हो गए आपके एग्जांपल। अब बेटे नेक्स्ट लेक्चर में आपकी मिसलिनियस स्टार्ट कराएंगे। क्लियर है बेटे, तब तक के लिए धन्यवाद।